जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे जब अश्वत्थामा द्वारा सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया गया तो भीम के द्वारा अश्वत्थामा का भी पराभव कर दिया गया। वैशंपायन कहते हैं कि हे राजन, प्रातः काल अश्वत्थामा के खंड से बचे हुए धृष्टद्युम्न के सारथी ने युधिष्ठिर महाराज को अश्वत्थामा की नृशंसता का समाचार सुनाया और कहा, हे महाराज, जिस निर्दयी ने गत रात्रि को सोते हुए पांडव और पांचालों की सेना को राक्षसी कृत्य करके समाप्त कर दिया है, हमारा अभी जीवन शेष था, अतः बच गए। इस अशनिपात के समान समाचार को सुनकर सभी पांडव और कृष्ण अत्यंत दुखी हुए। वे सबके सब भयानक शोक और चिंता से व्याकुल हो गए। वे शीघ्र ही अपने शिविर में आए। वहां उस भयानक दशा को देखकर मारे शोक के अधीर हो गए तथा रोने लगे। नकुल द्रौपदी को भी वहां ले आए। अपने भाई तथा पुत्रों को मरा देखकर द्रौपदी छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। श्री कृष्ण के समझाने पर पांडवों को कुछ धैर्य हुआ, किंतु द्रौपदी ने रोते रोते प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं अश्वत्थामा को मरा हुआ न देख लूंगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण न करूंगी। यह सुनकर युधिष्ठिर ने पांचाली, इस समय अश्वत्थामा का मिलना कठिन है, वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए अवश्य किसी दुर्गम और अगम स्थान में चला गया होगा। अब हम उसे कहाँ ढूंढते फिरेंगे। किंतु द्रौपदी ने किसी की नहीं सुनी और पुनः कहा, अश्वत्थामा को मारकर उसकी सहज मणि मिलने पर ही मैं अन्न ग्रहण करूंगी, अन्यथा अनशन करके अपने प्राण होम कर दूंगी। द्रौपदी ने भीम को संबोधित करके कहा, आपने सदैव ही मेरी मनचाही की है, इस बारी मेरे इस प्रण को पूरा करके मुझे प्राण दान दीजिए। द्रौपदी के आग्रह को सुनकर भीम शीघ्र ही तैयार हो गए तथा वीरवर नकुल को अपना सारथी बनाकर अश्वत्थामा की खोज में चल दिए। वे अश्वत्थामा के रथ से के पहियों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़ते गए। भीम को अश्वत्थामा के वध के लिए जाता हुआ देखकर श्री कृष्ण को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अर्जुन से कहा, कौन्ते, अश्वत्थामा के पास ब्रह्मशिरा नाम का शस्त्र है, वह निश्चय ही भीम के वध के लिए उसे प्रयोग करेगा। भीम उसका निवारण नहीं जानते, भीम जरूरी मारे जाएंगे। श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर युधिष्ठिर और अर्जुन श्री कृष्ण को साथ लेकर भीम के पीछे चल दिए। भीम उन चिन्हों का अनुकरण करते हुए व्यास आश्रम जा पहुंचे। उन्होंने वहां अश्वत्थामा को बैठे देखा। उसे देख भीम ने सिंहनाद किया। भीम की ललकार सुनकर अश्वत्थामा ने खड़े होकर देखा तो भीम, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण और अर्जुन सभी उसकी ओर बड़े चले आ रहे हैं। अपने को इस भारी विपत्ति में फंसा हुआ देखकर उन्होंने आ पांडवाय कहकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसी समय अर्जुन ने शिव जी का स्मरण करके पाशुपति अस्त्र को छोड़ दिया। इससे ब्रह्मास्त्र बीच में ही रुक गया। दोनों अस्त्र आपस में टकरा गए। उस समय घोर शब्द हुआ और विद्युत का सा प्रकाश फैल गया। षष्ठी के श्रृंगार के लक्षण प्रकट होने लगे। उस समय मुनि नारद और महर्षि वेदव्यास ने बीच में खड़े होकर उन अस्त्रों को रोकने के लिए कहा। तब अर्जुन ने कहा, मुनिदेव, मैंने तो तत्काल ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए ही अपने अस्त्र का प्रयोग किया है। यदि मैं ऐसा न करता तो हम सब भस्म हो जाते। ऋषियों की आज्ञा से अर्जुन ने अपने शस्त्र को रोक लिया, किंतु अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र नहीं लौटाया और न इसमें शक्ति थी कि उस अस्त्र को रोक लेता। अस्तु सबने यह निश्चय किया कि अश्वत्थामा का अस्त्र तो उत्तरा के गर्भस्थ बालक का संहार करे और अर्जुन ने जो अपना शस्त्र लौटाकर अश्वत्थामा को प्राणदान दिया है, उसके बदले में अश्वत्थामा अपनी मस्तक मणि पांडवों को दे दे। उस मणि को प्राप्त करके पांडव अपने डेरों में आए और अश्वत्थामा शेष जीवन भगवत भजन में व्यतीत करने के लिए व्यास आश्रम में ठहर गया। भीम ने वह मणि द्रौपदी को देकर कहा, पांचाली गुरुपुत्र और विप्र समझकर अश्वत्थामा का वध नहीं किया। इस समय उनकी दशा ऐसी है कि उस दयनीय दशा से तो मृत्यु भली, इस मणि के छिन जाने पर मृत्यु से भी भयंकर दंड मिल चुका है। अब तुम उसकी मृत्यु कामना को त्याग दो। द्रौपदी ने भीम की बात सुनकर संतोष किया और पुत्र शोक को विस्मरण करने का प्रयत्न करने लगी। द्रौपदी ने वह मणि धर्मराज युधिष्ठिर की सेवा में भेंट की और धर्मराज ने उस कांतिमान और विजय प्रदायिनी मणि को अपने मुकुट में धारण किया।